औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, उम्मीद हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जो नहीं हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम मुश्किलात को हल अता फरमाए। और आज मेरा मकसद जो आप लोगों के सामने हाज़िर होने का वो ये है कि एक नॉन यूट्यूबर हैं सुशांत मेहता। उन्होंने एक डिसरिस्पेक्टिव स्टेटमेंट जारी की है प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम को लेके, आप वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में, आप वसल्लम की वाइफ्स के बारे में उन्होंने एक डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात की है। तो मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात को आगाज़ करने से पहले इसकी वजह बताता हूँ कि उसका क्या कहना है, सुशांत मेहता का। उसने ये वीडियो क्यों बनाई थी? उसने ये वीडियो, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि 2-3 साल पहले मुनव्वर फ़ारूकी ने कोई वीडियो बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी। मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखेंगे आप। जो प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम के सॉरी जो श्री रामचंद्र जी के बारे में थी, उनकी लाइफ के ऊपर थी और एक कॉमेडियन टाइप की थी और उसने वहाँ डिसरिस्पेक्ट की थी श्री रामचंद्र जी की। तो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ उससे पहले आप ये वीडियो देख लें। मैं आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो देख लें जो मुनव्वर फ़ारूकी ने कहा था। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। आपने शायद वीडियो देख ली होगी। तो सबसे पहला सबक तो मुनव्वर फ़ारूकी के लिए, भाई हूँ मैं बेशक तेरे सामने एक बच्चा हूँ, लेकिन भाई तो खुद को एक इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला शख्स बयान करता है खुद को, और हर जगह जाता है और ये कहता है कि भाई तू मुसलमान है। मैं कुछ नहीं कहता यार तेरे बारे में, क्योंकि इसलिए कि भाई ये तेरी लाइफ है, तू जो चाहे सो कर सकता है। मतलब अपनी लाइफ के अंदर तू खुद को इस्लाम को रिप्रेजेंट कर, तू जो मर्जी कर। लेकिन एक बात होती है भाई कि ज़िंदगी के अंदर या तो इस्लाम होता है या तो फिर ये होता है कि आप दुनिया के हो जाएं या फिर इस्लाम के हो जाएं। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे भाई, इस्लाम को रिप्रेजेंट करना छोड़ दें यार। या तुम सीधा मुसलमान बन जा, तो या फिर वही काम कर यार जो तू कर रहा है भाई। जिनके साथ तू रहता है, लिविंग रिलेशनशिप्स के अंदर रहते हैं, रिलेशनशिप्स तेरे हैं, लड़कियों के साथ रहना, ये रहना, फिर साथ में नमाज़ पढ़नी, ये क्या है भाई? ये इस्लाम की डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको पता है कि ये डेफिनेशन है इस्लाम की, तो मेरे भाई फिर थोड़ा सा देख ले इसके बारे में। नबी के ने हत्ता कि इस बात से इनकार किया है कि भाई कि किसी के भगवान को या किसी के देवता को गाली मत दो, क्योंकि इन रिस्पॉन्स वो हमारे देवता को गाली देगा, तो देन वी विल फील बैड। तो भाई ये सबक तेरे लिए है कि तू कॉमेडियन है तो कॉमेडियन ही रहा भाई। किसी के मज़हब के ऊपर कॉमेडी करने से मतलब तेरे को क्या वास्ता है? मुझे ये समझा भाई। तेरे को अल्लाह रब्बुल ने अक्ल बख्शी हुई है, क्या तू दीन को जानता है? तुझे पता है दीन ने क्या कहा है? नबी ने फरमाया कि भाई दूसरे के जो देवता हैं, जो भगवान हैं, जो प्योर पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करें, क्योंकि इन रिस्पॉन्स वो लोग भी करेंगे। जैसे तूने एक वीडियो बनाई भाई, तो उसके रिस्पॉन्स में तूने देख लिया कि बंदे ने प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे के अंदर क्या कहा, और तुझे पता है इसका पूरा जो भी क्रेडिट जो रहा है तुझे ही जा रहा है, क्योंकि तू अगर ऐसी स्टेटमेंट ना देता तो ये बंदा भी आज इस नौबत पर ऐसी स्टेटमेंट ना देता। और रही इस बंदे की बात, इस बंदे की जहाँ तक बात है सुशांत मेहता की, मैं तो कहता नलायक तरीन शख्स है ये।
इसको जगह जगह से जूते पड़ते हैं। सबसे पहले ये स्पोर्ट्स तक में था, वहाँ से इसको छितर पड़े। देन ही विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज इन स्पोर्ट्स टुडे, वहाँ से जूते पड़े। फिर स्पोर्ट्स तक में चला आया, विक्रांत सर की हेल्प से, विक्रांत सर ने की मदद की तो वहाँ चला आया, तो इसको वहाँ से जूते पड़े। फिर स्पोर्ट्स यारी के अंदर चला आया, अभी स्पोर्ट्स यारी के अंदर है और ख़ुद को इसका बानी रिप्रेजेंट करता है, मतलब को फाउंडर है, सॉरी फाउंडर है इसका। तो मैं इसके बारे में कुछ कहूँ इससे पहले आप ये वीडियो देख लें इसकी, मतलब कि इसने क्या कहा है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे इस्लाम पे शुरू हो जाऊं इजाज़त से, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, मोहम्मद जी जो थे, उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी। 25 से मतलब 50 इयर्स तक एक ही शादी हुई थी। आपको पता है बात? एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता है कितनी शादियां हुई थी? 12 या 13 शादियां हुई थी। 12 या 13 शादियां हुई थी, ठीक है ना? तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल सबसे पहले। क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर फैला भी इसलिए, आप बाकी सब भूल जाइए, पीसफुल रिलीजन और इतना सारा, लेकिन जो ये एक बेसिकली मेन विल बी मेन वाला जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उन्होंने निकाली थी, लालच इतना था कि यहां आए 4 शादियां करें, एंजॉय करें आप, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि ये जब वही है ना कि आदमी को जब ये लालच मिलेगा तो वो तो फिसलेगा। देखिए अब ये कॉमेडी करने को आप किसी के ऊपर भी कॉमेडी कर दें, अब जो लोग को वो कॉमेडी पसंद आ रही है, भाई ये भी हमने कॉमेडी ही करी है ना अभी, तो आपको अगर उससे परेशानी नहीं है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं तो इससे भी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी किसी को कोई वो नहीं बोल, बदतमीजी वाली बात नहीं करी, मैंने एक फैक्ट स्टेट करा है जो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देख ली होगी कि इस बंदे ने, सुशांत मेहता ने प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम को लेके क्या कहा है, कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। भाई तेरे नॉलेज के लिए बता देता हूँ तेरे को कि 13-14 शादियाँ नहीं थी कि प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम ने 11 शादियाँ की थी, और 12वीं एक कंट्रोवर्शियल है, उसके अंदर क्लियर नहीं है, बल्कि 11 ही शादियाँ आप वसल्लम की जो हैं वो मानी जाती हैं, और थी आप वसल्लम की 11 शादियाँ ही। और जिस तरीके से तूने बात की है भाई कि असली ब्रांड एम्बेसडर मेंस का तो वो थे, बस तुझे पता है कि वो कौन थे? तू जानता है उनके बारे में? और तेरी नाअहली इतनी है ना मेरे भाई कि मेरी बात सुन के, अगर प्रॉफिट मुस्लिम ने 11 औरतों से शादी की है, लेकिन तेरी अकल के लिए बता दूं कि उनमें से कंवारी सिर्फ एक थी और वो हज़रत आयशा थी, ठीक है? और दूसरी बात तो यहाँ ये भी आएगी कि हज़रत आयशा बहुत अर्ली स्टेज के अंदर उनकी शादी हो गई थी। तो आप लोगों के इल्म के लिए बता दूं भाई कि उस वक्त शादी की एज इतनी ही होती थी। अब उस वक्त की कौन सी बात है यार, कुछ ही देर आप, मैं बोलता हूँ कुछ आप 50-60 साल पीछे चले जाएं, आज भी जो पिछड़े हुए एरियाज हैं उनके अंदर शादी तो उसी एज के अंदर होती है, 9 से लेके 15-16 के रेंज के अंदर शादी हो जाती है। प्रॉफिट वसल्लम के साथ जो निकाह हुआ था वो 6 साल की उम्र के अंदर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुआ था, और 9 साल की उम्र के अंदर आपकी रुखसती हुई थी प्रॉफिट वसल्लम के साथ, ठीक है? और शी वॉज दी ओनली वीमेन कि जो एक वर्जिन थी, कंवारी थी। बाकी सब जो वाइफ्स थी प्रॉफिट वसल्लम की, वो सभी, कोई उनमें से प्रिजनर थी, कोई उनमें से ये थी विडो थी, मोस्ट ऑफ दी जो थी वो विडो थी। अगर किसी बंदे को शादियां करने का ज़्यादा शौक होता ना, अगर वो इतना पसंदीदा काम, अगर ये शादियां करना किसी का पसंदीदा काम होता, तो भाई वो उस वक्त लोग उसको दे सकते थे। हज़रत आयशा जैसे शादी के अंदर दे दी गई तो उसको उनको यंग औरतें भी मिल सकती थी, लेकिन जाहिल उनने क्यों विडोज़ के साथ शादी की? ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि मेरे बाद जो, जैसा मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि जैसा दूसरे रिलीजन्स के अंदर विडोज़ से शादी नहीं की जाती है, हिंदुइज्म की ही आप मिसाल ले लें, विडोज़ के अंदर विडोज़ से शादी नहीं की जाती है, भाई हमारे यहाँ की जाती है। और यही मैसेज नबी के में दे रहे थे। एक विडो, एक औरत है, उसका पति मर गया, भाई उसकी क्या गलती है इसमें? उसने खुद थोड़ी ना मारा फांसी दे के, उसको ऊपर वाले ने मार दिया तो मार दिया, तो उस बेचारी को सज़ा आप देना शुरू कर देंगे इस बात की कि उसका पति मर गया है तो उसके साथ शादी ही नहीं करनी। इस्लाम ने यह मैसेज दिया है कि आप विडोज़ के साथ शादी करें, इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी की। आज उसने का पहला निकाह हुआ हज़रत हदीजा से, तब प्रॉफिट मोहम्मद की एज जो थी वो 25 साल थी और हज़रत हदीजा की उम्र 40 साल थी। भाई तुझे ही मैं बोल दूँ कि तेरी उम्र अगर 22-23 है और तू 25 साल के लड़के से शादी करने से इनकार कर देगा
तो कैसे एक इंसान ने 25 साल की उम्र में होते हुए 40 साल की एक औरत से शादी कर ली, फिर उनके साथ शायद कुछ टाइम गुजारा और उसके बाद 65 साल की उम्र के अंदर हज़रत खदीजा की जो है वो वफ़ात हो गई। अब इसके बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जो निकाह हुआ तो वो हज़रत सौदा से हुआ था और वो बेवा थी। पहली हज़रत खदीजा भी बेवा थी, हज़रत सौदा भी बेवा थी। तीसरा निकाह हुआ हज़रत आयशा से जो एक कवारी थी, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी, 53 ईयर्स थी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि उस हज़रत आयशा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए करवाई गई क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ये चाहते थे, क्योंकि ये उन्हीं की लख्त जिगर थी, वो ये चाहते थे कि उनका रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाए और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह में दे दी। ठीक है, उसके बाद चौथा निकाह हुआ हज़रत हफ्सा से, वो भी बेवा थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो 56 साल थी। उसके बाद पाँचवा निकाह हुआ हज़रत ज़ैनब बिनते हुज़ैरिया से, कि तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 56 साल थी और ये भी बेवा थी। छठा निकाह हुआ हज़रत उम्मे सलमा से, वो भी बेवा थी। सातवां निकाह हुआ हज़रत ज़ैनब बिनते हजज से, वो मुतलिका थी, मतलब कि उनका तलाक हो चुके हुए थे, डाइवोर्स थी। ठीक है, आठवां निकाह हुआ हज़रत जुवैरिया से जो एक प्रिजनर थी। देन निकाह हुआ हज़रत सफ़िया से, वो भी एक कैद से आज़ाद थी, मतलब प्रिजनर थी। देन हज़रत उम्मे हबीबा से हुआ, वो बेवा थी। देन लास्ट वन में हज़रत मैमूना से हुआ कि जो एक मुतलिकन यानी कि उनके तलाक को डाइवोर्स हो चुका हुआ था। ठीक है, अच्छा ये रही हिस्ट्री कि नबी की लाइफ के, मतलब कि आपने शादियाँ जो की थी भाई, जिस तरीके से तूने रिप्रेजेंट किया है, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि उन्होंने मतलब ऐसी पसंदीदा तरीके से शादियाँ कर ली और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि तूने बहाया है कि तभी इस्लाम इतना ज़्यादा फैला है। तेरी अकल के लिए बता दूं, इस्लाम इसलिए नहीं ज़्यादा फैला कि लोग ज़्यादा शादियां करते हैं, नालायक बच्चे। इस्लाम इसलिए ज़्यादा फैला है क्योंकि लोग, दूसरे मज़हब के लोग कन्वर्ट होते हैं इस्लाम के अंदर, इसलिए इस्लाम फैल रहा है। ये कोई रीज़न नहीं है जो तूने दिया हुआ है कि ज़्यादा शादियाँ करने से बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तू एक जाहिल है भाई, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तू बहुत बड़ा जाहिल है भाई। और रही बात इसकी कि नबी किस्म ने 11 शादियाँ की, तो वो औलाद बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी इसको मज़हब को बहुत ज़्यादा शादियाँ कर करके फैलाना चाहते थे। तो तेरी अकल के लिए बता दो भाई, नबी किस्म की सिर्फ 4 ही बेटियाँ थी। ठीक है, अगर उन्होंने 11 शादियाँ की तो तेरे 50 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन नबी वसल्लम की सिर्फ 4 ही बेटियां थीं। उनमें से भी कुछ की वफ़ात होगी, कुछ का कुछ का, उनमें से भी शायद 1-2 ही बची थी, जब जहाँ तक मुझे पता है। भाई रही तेरे तक बात यार, तुझे पता है तू भीख मांग रहा है इस वक्त, तुझे व्यूज़ चाहिए, तुझे 3 साल पुरानी वीडियो के ऊपर आज कमेंट करने को मिल गया भाई। तू बोला कि उस वक्त जो लोग हंस रहे थे भाई, अगर मुनव्वर फारूकी ने गलत किया, मैं भी बोल रहा हूँ गलत किया, वो जाहिल है, दोनों जाहिल हो तुम लोग। मुनव्वर फारूकी ने गलत किया तो तुझे मुनव्वर फारूकी को टारगेट करना चाहिए था ना भाई। हाउ डेयर यू आर, अब तूने ऐसा किया तो मैं भी श्री रामचंद्र जी के बारे में ऐसा कहना शुरू कर दूं। इतना जाहिल नहीं हूँ जितना जाहिल तू है भाई, क्योंकि मुझे पता है वो एक रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने इज्जत दी है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं उनकी इज्जत करूँ। और जाहिल मेरे भाई, ऐसा दोबारा मत कहियो। तेरे अकल के लिए मैंने ये बातें कर दी हैं तेरे सामने, और मुझे उम्मीद है तुझे जगह जगह से जूते पड़ते और यहाँ से भी पड़ेंगे आप, बिकॉज वी आर देयर फॉर दिस पर्पज कि तेरे को जूते पड़े। और मेरी दरख्वास्त है तमाम सुनने वालों से कि इस बंदे को बायकॉट करो, इसके अकाउंट को, सॉरी इसके यूट्यूब चैनल को, इसके जो ट्विटर के अकाउंट है, जो तमाम जो इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, बीइंग अ मुस्लिम उसको रिपोर्ट करो। जो है कत्ल करने का मसला है उस पर मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरी शायद मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है। तो इस बंदे को रिपोर्ट करो ताकि इसको भीख मांगनी पड़े, तो इसको अकल आ जाए कि जिंदगी में मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। इफ़ यू रियली लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन बायकॉट दिस गाय एंड रिपोर्ट इट्स अकाउंट। इसके अकाउंट को अगर 6000 प्लस या 1000 प्लस मतलब अगर रिपोर्ट्स हो जाएंगी ना, तो ये भीख मांगने के लिए रोड के ऊपर उतर आएगा, और इसको वो ही करना है, क्योंकि इस बंदे को बस भीख ही मांगनी पड़ेगी। और रही मुनव्वर फारूकी की, वो भी गधा, तू भी गधा, तो गधे ऐसी स्टेटमेंट दोबारा नहीं देना। व्यूज़ अब तेरे को बहुत मिल गए और तू इतनी बेशर्मी से सामने आके कह रहा है कि मैं बना रहा था इसलिए, आई वांट टू सी द रिएक्शन ऑफ पीपल। ये है मेरा रिएक्शन। तू जाहिल है, गधा है, तू इंसान है ही नहीं है भाई, छित्तर पड़ेंगे तेरे को। और अब तुझे ये है कि मैं कहते थे ना खादिम हुसैन रज़वी कि जब नबी के वसल्लम की बात आएगी ना, तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं बेटा, हम जान दे सकते हैं अपनी उनके लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हमारी जान 24 घंटे हाजिर है, हम जान दे सकते हैं, और कोई मुश्किल नहीं किसी की लेनी भी, ठीक है। इसलिए अकल से काम ले,
और मैं यही कहूँगा यार, इफ़ यू आर अ मुस्लिम, यू लव प्रॉफिट मोहम्मद, देन इसके अकाउंट को रिपोर्ट करो, इसको जूते मारो, बायकाट सुशांत मेहता ट्रेंड करवाओ हर सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। बस मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा, इतनी ज़्यादा तफसील नहीं बयान करना चाहता। और दूसरा, मैं अल्लाह रब्बुल से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में बात की है, तो मैं कहीं लैग कर गया हूँ, मैं कहीं गलती कर गया हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ अता फरमाए। और मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, क्योंकि कुछ बाइल्म लोग मुझे देखेंगे जिनके पास इल्म है, साहिब इल्म, माफ़ी चाहता हूँ, साहिब इल्म लोग देखेंगे तो वो मेरी गलती मुझे माफ़ अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जूते मारो, इसको दबा के मारो।